Assalamu alaikum viewers, welcome to the industry meetup. I am Wajiha Liaquat. Viewers, as we all know कि पैंडेमिक के जो 2 साल गुजरे हैं उसमें हमारा जो नौजवान है, हमारा जो यूथ है, वो ना सिर्फ मेंटली बल्कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है। हमारा यूथ स्किलफुल भी है, एंथुजियास्टिक भी है, काम भी करना चाहता है, लेकिन द मेन पॉइंट जहाँ पे वो लैक कर रहा है वो है रिकॉग्निशन ऑफ डायरेक्शन। क्या करियर चूज किया जाए, उसमें परसू कैसे किया जाए और उसमें फ्लरिश कैसे किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं फरहान जमील साहब, जो कि खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं और एक ट्रेनर भी हैं। सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। सर थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने हमें टाइम दिया। सर जैसा कि मैंने भी व्यूअर्स को बताया कि हमारा जो आज का नौजवान है वो किस चीज़ में लैक कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में लैक कर रहा है कि मैं क्या करूं, कौन सा करियर चूज करूं, और मैं उसको अगर करियर चूज कर लिया है उसे स्टार्ट कैसे किया जाए, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। इस हवाले से हमें ज़रा आप गाइड करें, क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या कोई भी एज ग्रुप का शख्स आता है जो कि काम करना चाहता है, उनका आजकल मेन मसला क्या है? उनका मेन मसला ये है कि उनको लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है जो उन्होंने हासिल करना है। ऐसा नहीं है, ये छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपका बिजनेस शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली मैं एक एंटरप्रेन्योरल ट्रेनिंग में था और वहाँ पे एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि 1 साल पहले मैंने एक बिज़नेस शुरू करना था बट नो वन वाज सपोर्टिंग मी, माई फैमिली वाज नॉट सपोर्टिंग मी, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं थे और मैंने बिज़नेस शुरू नहीं किया। आज 1 साल के बाद भी मैं सोच रहा हूँ कि मैंने बिज़नेस शुरू करना है, तो कैसे शुरू किया जाए? तो मैंने कहा सबसे पहले तुम ये काम करो, जस्ट फॉरगेट अबाउट द पीपल दैट दे शुड सपोर्ट यू इन द बिगिनिंग। हाउ इज दैट पॉसिबल? आई मीन आप एक काम आपने शुरू ही नहीं किया और आप कह रहे हैं पूरी दुनिया आपको अप्रिशिएट करे उसके ऊपर। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको पहले इनिशिएट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब इसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या आपको एक्सटर्नल सोर्सेज रिक्वायर्ड हैं? आपको कुछ नहीं रिक्वायर्ड, आपको अपना जहन रिक्वायर्ड है। आप खुद बजाते खुद आपको रिक्वायर्ड हैं और आपके अंदर एक हिम्मत, एक डेडिकेशन, एक जज्बा रिक्वायर्ड है कि यार मैंने ये काम अब करना है। उसको करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए? अब आपको फाइनेंसेस चाहिए, यू कैन मेक दोज फाइनेंशियल पॉसिबल। आपको टीम चाहिए, आप शुरू करें पहले थोड़ा सा, जो सारी टीम ने काम करना है आप थोड़ा सा खुद उसको ज़रा टेस्ट करें, थोड़ी खुद सेल्स करें, थोड़ी खुद मार्केटिंग करके देखें, थोड़ा सा खुद ज़रा कॉल्स लें ना, ज़रा निगोशिएशन करके देखें, खुद जरा किसी को कन्विंस करके देखें ना, उसके बाद यू कैन बिल्ड द टीम क्वाइट इजीली। सर बेसिकली मतलब जो आपकी बात से मैंने ये जाना है कि सबसे पहले इंसान ने अपने आप को तैयार करना है। उसने दुनिया का सामना कैसे करना है, वो चीज़ बात की बात है। पहले उसने अपना सामना करना है, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि उसने दुनिया का सामना, मुकाबला कैसे करना है और फिर अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, कुछ बनना कैसे है। बिल्कुल। तो फिर इंसान ने अपने आप को मोटिवेट कर लिया काम करने के लिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। वो फर्स्ट स्टेप जो है वो ये सिलेक्शन में कि मैं क्या करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसके बाद देखिए मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने ना इसको रिलेट किया स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स ने कोई काम शुरू करना है, यूथ ने, हमारे यूथ ने। ये यूथ का अब मैं आपको एक ऐसा एलिमेंट बताता हूँ जो आपको लोगों में थ्रू आउट द एज उनको नजर आएगा। आपको आप जाइए बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे जो लोग जॉब कर रहे हैं, आप उनसे पूछें यार आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? दे वुड से नो। अच्छा तो क्या करना है? बस मैंने 2 साल और ये काम करना है और उसके बाद आई डू माई बिजनेस। यार अपना बिजनेस करना है। दे हैव प्लान्ड इट। अभी आपने कहा कि इरादा होना है, इरादा हो गया है, इरादा सबका है, करने वाले सब नहीं है। वो फर्स्ट स्टेप पे बात आ जाती है कि स्टार्ट कैसे करें। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट आपको ऐसे करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अल्लाह पे यकीन करना पड़ेगा कि आप एक इनिशिएट लेने लगे। मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर एक काम किया, दैट आई वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे जॉब चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम हियर एंड देन आई विल स्टार्ट माय ओन बिजनेस। व्हाट डू यू थिंक? माय फैमिली वाज सपोर्टिंग मी इन दैट केस? नो, दे वर नॉट। व्हाट डू यू थिंक? माय कोलीग्स वर अप्रिशिएटिंग मी? नो, दे वर नॉट अप्रिशिएटिंग मी। आपको एक रिस्क चल रहा है, आपकी एक परमानेंट सैलरी आपको आ रही है, आप उससे बिल्कुल उसको साइड पे कर रहे हैं। डिसाइड सबने किया होता है। पहले आप ये मेरी एक बात समझें, डिसाइड सबने किया। आप एक काम करें, आप बाहर जाएं एंड आस्क द सेम क्वेश्चन टू 1000 पीपल दैट डू यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ और नॉट। आई एश्योर यू एवरी सिंगल पर्सन वुड से yes. And you ask them, do you have any plan on which you want to work on? And they would say yes. But the reality, the bitter reality is they all will not succeed. Now, there is a difference. And let me tell you, you are saying how? My answer is
एनी हाउ, किसी भी तरह से शुरू करो आप। हम क्या कर रहे हैं, हम बिगिनिंग के अंदर कह रहे हैं वी शुड गेट परफेक्ट एंड देन वी विल इनिशिएट इट। भाई आप परफेक्शन के साथ यू कैन नॉट स्टार्ट। आप शुरू करेंगे when you jump into the water, only then you are going to learn that what skills do you require to swim and to move forward. पीछे बैठ के आप किताबें 10,000 पढ़ लें, इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू। सेम एज आपने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, आपने लोगों को स्टडी कर लिया, आप कह रहे हैं डे 1 के ऊपर यू बिकम सक्सेसफुल, ऐसा नहीं होना। आप जंप में करें, बिजनेस में जाएं, आपका बिजनेस पहले 2 साल 3 साल इट इज अ फेलियर, accept it would be a failure, and I assure you it would be a failure, but from the 4th year it will go towards the success. But the point is कि हम लोग, जो हम सब लोग हैं, मेरी एज के लोग और मेरे से बड़ी एज के लोग, जो भी काम करता है, वो जो 3 साल का आपने जिक्र किया ना कि जब उन्हें कंसिस्टेंट रहना है, वो ही टाइम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तभी वो मेरा ख्याल है पीक मोमेंट होता है, हर बंदा जो है वो गिव अप कर रहा है। Let me give you a shortcut for that. हम लोगों ने काम किया हुआ है, हम समझते हैं if I am doing a job, आप किसी से पूछ लोगे कि यार मैंने ये छोड़ देनी है एंड आई विल स्टार्ट द बिजनेस। आपने छोड़ के क्यों करनी है जनाब, जब पहले 3 साल बिजनेस के लॉस हैं, एंड आई एम टेलिंग यू योर फर्स्ट 3 years आर गोइंग टू बी नॉट वेरी सक्सेसफुल, यू विल बी मीटिंग ओनली योर एक्सपेंसेस इन द फर्स्ट 3 years, लेट्स सपोज। हम क्या करते हैं, जॉब रिजाइन करेंगे फिर बिजनेस शुरू करेंगे। अच्छा, जॉब के साथ बिजनेस करने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आप एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें जिसको आप 1 घंटा दें। आपने जो देखें, आप एक गाड़ी भी चलाते हैं ना, स्टेपनी के बगैर नहीं चलाते। अ स्पेयर टायर शुड बी देयर। आप एक जॉब कर रहे हैं तो वो स्टेपनी के बगैर कैसे कर रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सेम, लेट्स गेट बैक टू द स्टूडेंट साइड। स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं एंड दे से वंस वी विल कंप्लीट आवर एजुकेशन और डिग्री देन वी विल स्टार्ट द बिजनेस। एग्जैक्टली मैन, व्हाट आर यू थिंकिंग? द मोमेंट यू विल हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू टेक द रिस्क। दैट्स नॉट द करेक्ट टाइम। आप देखें, स्टूडेंट्स के पास दे हैव द एम्पल टाइम अवेलेबल, इनफ टाइम अवेलेबल, दे कैन डू एनीथिंग एंड दे डू एनीथिंग, एंड मोस्ट ऑफ द नॉन प्रोडक्टिव, लीस्ट प्रोडक्टिव थिंग्स, व्हाट दे शुड डू, वो एक चीज को प्लान करें कि यार ये मेरा टाइम है जो मैं अपने यूनिवर्सिटी में स्पेंड करता हूँ, बाहर आकर आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, लेट्स सपोज विद 1,000 रुपीज ओनली। 1,000 के बिजनेस में लॉस होगा तो बिलियन ट्रिलियन का हो जाएगा? नहीं होगा ना, 1000 के कितना लॉस हो जाएगा आपका? जस्ट टेक इट लाइक अ चैलेंज कि आप देखो, बिजनेस की बैकबोन है, बिजनेस की बैकबोन है सेल। आप कहीं पे भी जाकर लोन लेकर बिजनेस शुरू कर लें, फर्नीचर, दुनिया का बेस्ट फर्नीचर रख लें, बेस्ट टीम हायर कर लें, बट इफ यू आर नॉट एबल टू सेल आउट योर प्रोडक्ट, एवरीथिंग गोज इन वेन। बिजनेसेस बंद इसलिए नहीं होते कि लोकेशन अच्छी नहीं है, बिजनेसेस इसलिए नहीं बंद होते कि टीम अच्छी नहीं है, बिजनेस इसलिए बंद होते हैं सेल नहीं हो रही। आप एक चीज कर लें कि यार मैं सेल से इनिशिएट करता हूँ, you just go to the market, buy one product for 500 rupees or 100 rupees and take it like a target, a challenge to yourself. ये 100 के लिए मैं 110 की पहले बेच के तो देखूं। अच्छा, इसके लिए क्या आपको डिग्री कंप्लीट करने का इंतजार करना है? इसके लिए क्या आपको रिजाइन करने का? वेरी शॉर्ट स्टेप्स। या स्टार्ट फ्रॉम द वेरी शॉर्ट स्टेप। या ये ना हर एक फील्ड में अप्लाई होता है। अभी 2 दिन पहले यही बात करने वाली थी, एवरी फील्ड के हवाले से। अभी मैं 2 दिन पहले एक बात सुन रहा था कि मोहम्मद रमजान इज द हाईएस्ट स्कोरर इन दिस वर्ल्ड कप। उसने क्या एक ही बॉल पे सारा स्कोर बना दिया? नहीं, ही वॉज फेसिंग एवरी सिंगल बॉल वाइजली। हर बॉल को किस तरह से उसको मैंने टैकल करना है, वो एक एक बॉल को उसने वाइजली हैंडल किया, तब जाकर वो एक उसका सबसे ज्यादा स्कोर हुआ। सेम एज आपकी लाइफ, आपने एक एक सेकंड, एक एक घंटा, एक एक दिन, हफ्ता, महीना, साल, आप इसको प्रोडक्टिव बनाते जाएं एंड यू विल सी पीपल विल फाइंड इट आउट हाउ डिड यू डू दैट एंड यू हैव अचीव्ड समथिंग रियली बिग। तो पॉइंट ये है कि छोटे छोटे स्टेप से आप इनिशिएट करें, और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे बड़ी इन्वेस्टमेंट दो तब जाके मैं बिजनेस करूंगा, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, सारा पैसा डुबो दोगे आप। इट वुड बी अ फेलियर, इट वुड बी अ फेलियर कि आपने अगर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में आपने परसू करना है, किसी भी चीज़ को आप करना चाह रहे हो, तो उसको बहुत इनिशियली स्टार्ट करो और इनिशियली उसमें पूरी जान लगाओ और उसमें कंसिस्टेंट रहो। बिल्कुल, फेलियर मिलेगा, कंसिस्टेंट रहो, ट्राई अगेन। सर, इसी तरह मैं ये भी एक पॉइंट सोच रही थी कि हमारे जो आजकल लोग हैं, जो यूथ है, जो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, डिफरेंट चीज़ें कर रहा है, वो कंफ्यूज ये है कि अगर एक शख्स ने डिग्री कोई और की हुई है लेकिन वो घुस किसी और फील्ड में रहा है, किसी और फील्ड का काम कर रहा है, अपनी फील्ड में जो है वो काम नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा,
बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि मेरा ख्याल है एवरी एज, जो भी हर एज ग्रुप का मेंबर जो है, जो कोई काम करना चाहता है, वो कंफ्यूज्ड है कि जो उसने खुद सीखा हुआ है वो करे या वो किसी और जो जिसमें वो अच्छा है वो उसको देख रहा है, देखा देखी कि वो अच्छा कर रहा है, उसको इतना पैसा मिल रहा है, मैं इसमें एंटर हो जाता हूँ। तो आपने खुद भी डाइवर्सिटी चूज किया, आप एंटरप्रेन्योर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसमें क्या क्या गाइडलाइन दी जाए? सबसे पहले ये कि आपने जो डिग्री कोई और सेलेक्ट की एंड यू वांट टू डू समथिंग एल्स, दूसरों की देखा डिग्री क्या आपको फोर्सफुली शुरू करवाई गई? ये मेजर प्रॉब्लम है। Yes. पाकिस्तान में अगर तो बहुत वो major फोर्सफुली problem करवाई गई एंड नाउ यू आर डेविएटिंग टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज ऑफ योर इंटरेस्ट, थम्स अप, गुड, डू इट, तुम प्रेशर से बाहर आ गए हो। अच्छा, अगर आपने डिग्री कोई और इसलिए शुरू की बिकॉज यू थॉट दैट दिस शुड बी माई डायरेक्शन एंड लेटर ऑन यू डिसाइडेड कि यार ये तो मेरा रास्ता नहीं है, मैं किसी और चीज को कर लूं, तो फिर बेहतर नहीं है। उसकी वजह यह क्योंकि आपने क्विट करना सीख लिया। किसी भी फील्ड में जब आप एंटर होंगे ना, बाहर से आपको वो एक पूरी फैंटेसी वर्ल्ड लगती है, बट द मोमेंट यू एंटर इनटू दैट यू हैव टू फेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ दैट फील्ड। और अगर कॉम्प्लेक्सिटीज देखकर आप पीछे हट जाते हैं, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, एनीथिंग। आप किसी सक्सेसफुल बंदे को देख लें, किसी सक्सेसफुल बिजनेस को देख लें, दे कीप देयर डायरेक्शन एज वन सिंपल टारगेट दैट दे हैव टू डू दिस बिजनेस। तरीकेकार बहुत सारे अडॉप्ट कर लेंगे वो। तो आप क्या करें, अगर आपने एक डिग्री, एक फील्ड चूज की है, सबसे पहले तो मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि अगर आपने पूरे सोच विचार करने के बाद आपने उसको शुरू किया है और आप उसको छोड़ दें, इसका मतलब है आप कुछ और भी शुरू करेंगे, वहां पे भी ये चांस है कि आप उसको भी छोड़ देंगे। तो ये छोड़ने की आदत आप छोड़ें। आपको जो करना है वो ये करना है कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो फिर आप सामना करें यार, कब तक भागेंगे, कब तक भागेंगे। दूसरी फील्ड में भी वैसी मुश्किलात होंगी और वहां पे भी होंगी, तो क्या करेंगे, वो भी छोड़ के तीसरी, कभी ना कभी तो मुश्किल फेस करनी ही पड़ेगी। तो कंसिस्टेंसी हमारे अंदर पैदा हो जाए, परसिस्टेंसी पैदा हो जाए और ये हो जाए कि सो व्हाट इफ आई एम लूजिंग, आई नो आई एम लर्निंग, बिकॉज देयर इज वन कॉन्सेप्ट, हम कभी नाकाम होते ही नहीं है, हम कभी फेल होते ही नहीं है। या तो हम जीत जाते हैं या हम एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। We just learn anyway. या बाबर आजम वर्ल्ड कप हार कर आया, व्हाट डू यू थिंक, ही इज अ लूजर? No, No, not at he's all. not. Now he is an experienced person. Yes. Earlier he was not. आप ये नहीं कह सकते कि he is a failure. Sir, you are trying to say कि जीतना perfection is not important, learning is Yes, important. learning is. देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक बिजनेस शुरू किया, 5 लाख रुपए आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया और बिजनेस फेल्ड, इट डजंट मीन यू आर अ फेलियर नाउ, इट मींस यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। जितना क्लोजली जाकर आपने उसको स्टडी किया है ना, जितना क्लोजली जाकर आपने ऑब्जर्व किया और आपने उसको एक्सप्लोर करना है कि क्या वजह थी, कहाँ गलती हुई, क्या बेस्ट पॉइंट थे, मैं क्या कर सकता था, वो अगर आप ना करते तो आपको नहीं पता चलना था। Exactly. Just like Babar Azam. It's exactly like that. You do one thing, even if you lose the money, don't worry. Investors are out there in the market. They are looking for the ways कि वो पैसा कहाँ पे invest करें। अभी मैं कोई 2 महीने पहले, one of my friend, he lives in America and he contacted me and he said, Farhan, I have this much of the amount. Why don't you go and invest it somewhere? डिस्कशन हुई कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो मैंने कहा चले ऐसा करते हैं कि गाड़ियों में इन्वेस्ट कर देते हैं। शोरूम वाले के पास में गया और मैंने उसको पूरी एक मार्केट में गया और मैंने सबको जाके कहा, मैंने कहा इफ़ यू नीड इन्वेस्टमेंट लेट मी नो, मैं आपको पैसा देता हूँ, जोन सी गाड़ी बाय करनी है आप वो गाड़ी बाय करें और बाय करके सेल आउट करें, प्रॉफिट को हम लोग शेयर कर लेंगे। कैन यू इमेजिन, नॉट इवन अ सिंगल कार डीलर सेड यस। दे सेड इन्वेस्टर बहुत हैं भाई, वी डोंट नीड इन्वेस्टमेंट, वी नीड गुड कार्स, अच्छी गाड़ियाँ हैं तो बताओ, इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं है। पूरी कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट करके बैठी हुई हैं। तो आपका सिर्फ एक आइडिया स्ट्रांग हो जाएगा जब कंपनीज वुड बी देयर टू इन्वेस्ट, और एक दफा फेल हो भी जाते हैं, नो प्रॉब्लम। एक ग्रुप आपको डिसलाइक करेगा बट देयर वुड बी अनदर ग्रुप दैट इज गोना सपोर्ट यू अगेन। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से टोटली इत्तेफाक कर रही हूँ। जिस तरह से हमारा शो है जिसका नाम इंडस्ट्री मीटअप भी है, इसमें हमारा जो कहते हैं ना एक बहुत ही बेसिक यूनिट आइडिया है। आइडिया की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है हर एक की लाइफ में। हमारा जो नौजवान है जो काम करना चाहते हैं, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं काम करने के लिए, प्लेटफॉर्म्स को वो पहचान नहीं पा रहे। जिस तरह हमारे जो गवर्नमेंट है उसने कामयाब जवान प्रोग्राम भी दिया, मेरा नहीं ख्याल और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा भी नहीं है कि उनको उसके बारे में अवेयरनेस हो कि वो उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूटिलाइज करें। आपके पास जब लोग आते हैं काम करने के लिए, आप उनको क्या गाइडलाइन देते हैं कि वो प्लेटफॉर्म को किस तरह यूज़ करें,
आइडिया को किस तरह यूटिलाइज करें और अपने अंदर की जो उलझने हैं उनसे कैसे निकलें? सबसे पहला तरीका आपको आपकी उलझन से निकलने का ये है कि इस बात से बाहर निकलें कि बहुत सारे आइडियाज़ हैं। एक आइडिया आप बहुत सारे काम नहीं कर सकते, आपने कोई एक काम करना है। जस्ट think and finalize one single idea for yourself, and for that thing you can take as much time as you want. हफ्ता ले लो, महीना ले लो, think about it, explore कौन सा बेहतर है। इसमें मुझे वो गेम चेस बड़ी अच्छी लगती है कि चेस के अंदर भी you have so many opportunities, but it's not like 16 के 16 पीसेस एक दफ़ा ही मूव कर देने। You have to move one piece at a time. It's just like that. You have so many opportunities, so many ideas in front of you. It's not like you have to take step for all the ideas in one go. पहले एक आइडिया आप देख लें, आप उसको एक्सप्लोर करें, स्ट्रैटेजीज बनाएं कि अगर मैं इस आइडिया पे जाता हूँ मैं किस किस तरह से कामयाब हो सकता हूँ, क्या क्या मुझे मुश्किलात सामने आ सकती हैं, क्या मुझे डर है यहाँ पे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको एक्सप्लोर करें। दूसरे आइडिया को भी एक्सप्लोर करें। एक दफ़ा एक्सप्लोर तो करना सीखें, स्ट्रैटेजीज तो बनाना सीखें अपने माइंड के अंदर, तो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे। आई अश्योर यू विल फाइंड आउट वन परफेक्ट आइडिया फॉर योरसेल्फ, जो आप जिसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। दूसरी चीज़ चाहिए हिम्मत। तीसरी चीज़ चाहिए, जो कि एक मेजर डिफरेंस है, जो मैंने आपको शुरू में भी कहा, there are people who think, and there are people who do the work. You just change your field from thinkers to doers. Once you are a doer, I assure you, now you are on the path of success. करना शुरू कर दें. Forget about all these reasons that you give to your own brain. That's why people say losers always come up with excuses. वो excuses से बाहर निकलो और करना शुरू करो यार। आप काम करना शुरू करोगे, यू विल गेट सक्सेस। हमारा प्रॉब्लम ये हम काम ही नहीं कर रहे। हम पहले ही ये ख्याली दुनिया में कि नहीं मुझे पता है मैंने नाकाम हो जाना है, उसका नहीं चला था, मेरे चाचू के बेटे ने ये काम किया नहीं चला था, मेरे दोस्त ने काम शुरू किया नहीं चला था। यार अगर उसका नहीं चला, तुम्हारा चल जाएगा। मे बी आप वो काम स्टार्ट करो, आपको कोई ऐसा आइडिया हिट कर जाए, आपके कोई कहीं पे आप एक जगह ज्यादा हिम्मत बांध लो और आपको ऐसा पॉइंट, ऐसा शॉट, अपना शॉट खेल दो जो कि तुक्का लग जाए और मे बी आप में इतनी हिम्मत आ जाए। अगर आपको तुक्का नहीं भी लग रहा तो एटलीस्ट आपको समझ आ रही है कि इस तरह से ये काम नहीं हो पाएगा, इस तरह से हो पाएगा। बिल्कुल। तो आपको दूसरों से कंपेयर करना छोड़ें। अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को डिफरेंट बनाया है, डिफरेंट ज़िंदगी है, ज़िंदगी के चैप्टर्स डिफरेंट हैं, हमारे साथ डिफरेंट इंसिडेंट्स होने हैं। आप इसको लोगों से कंपेयर करना बंद करें। आपके पास अगर एक आइडिया है तो आप उस आइडिया पे काम करना शुरू करें। यू विल सी कि जब जैसे आप करते रहेंगे, sooner or later you will become perfectionist in that field. I'm not sure I'm supposed to take the name of the companies over here or not, but the companies which are the recent growth companies that you can see, Food Panda is one of those. Yes. Food Panda ने जब initiate किया था उस वक्त पांडा फ्लाई से नहीं शुरू किया। उन्होंने शुरू किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और हर दूसरे दिन वो अपनी ऐप अपडेट कर रहे हैं। जिस वक्त करीम उबर ने स्टार्ट किया था, they did not started with rickshaw. They started with car only. Later on they keep adding other factors, pickup add कर दी, delivery add कर दी, now they are also providing you food at your doorstep. Yes. So with the passage of time they are improving. Every week you will see that your Facebook app is updating yes. once again. तो वो भी काम कर रहे हैं। Facebook in 2021 and Facebook in 2006, it's not same. Hell of difference. Hell of the difference. You got it. They have initiated it somehow और उसके बाद चेंजेस करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी करते रहे, देखते रहे कंज्यूमर रिस्पॉन्स क्या है, कस्टमर रिस्पॉन्स क्या है, इन्वेस्टर रिस्पॉन्स क्या है, स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्स क्या है, सबको देख के दे कीप डेवलपिंग देयर प्रोडक्ट। आप क्यों नहीं? आपको डे वन पे बिजनेस सक्सेसफुल चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाती हैं। बेशक हम जॉब कर रहे हैं, बेशक हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमें परफेक्शन चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत जल्दी दिल हार देते हैं और हम लोग जो है वो बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं उस काम में। There is a saying, either you believe you can or you believe you cannot, you are right. अगर आपको लग रहा है आप कर जाएंगे, आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। अगर आपको लग रहा है मेरे से नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। गेम ऑफ माइंड। Yes. आप अपने दिमाग को क्या पैगाम देते हो, आपके साथ वही हो रहा होता है। Yeah, right. सर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, आप जो है वो आप क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं? आप जिस तरह से एंटरप्रेन्योर हैं, आप किस तरह से लोगों को, जो यूथ है उसको किस तरह से बताते हैं? किस तरह जब एक बच्चा या कोई भी शख्स आपके पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेके कि उसके पास ये आइडिया है, उसके पास इतना जो है फाइनेंस है, वो इस तरह से काम करना चाहता है, आप उसे क्या मशवरा देते हैं? किस तरह से लेके चलते हैं? पूरी स्ट्रैटेजी क्या बनाते हैं? फाइनेंस जो है ना, वो लोग समझते हैं दैट इज द स्टेप वन, बट इंस्टेड
वही आपके पहले वाली बात कि बस स्टार्ट करें, पैसे हैं या नहीं है, इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, बस पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। अच्छा, दूसरी बात कि जो हम लोग जैसे सिखाते हैं, हम लोग ये करते हैं, द पर्सन हु इज गोना टीच यू, हु इज गोना ट्रेन यू इज not, I mean, is not the one who only has the bookish knowledge, is the one who is practically doing it. अच्छा, प्रैक्टिकल बंदे ढूंढना आज कौन सा मुश्किल काम है? पहले दौर में लोग निकलते थे, दूसरे शहरों में जाते थे, किसी एक मेंटोर को सेलेक्ट करते थे, उसके पास रहते थे, उससे सीखते थे। आज YouTube is available. Exactly. I mean, whatever the skill that you take it like is the requirement of this current era, you can learn it by watching YouTube only. आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको YouTube कोई सोर्स नहीं मिल रहा, तो फिर आप ढूंढें वो लोग जो आपके मेंटोर बने, जाके बिजनेसमैन के पास बैठें, उनसे सीखें, देखें क्या चीज़ें कर रहे हैं, एक्सप्लोर करें। जैसे किसी ने कहा था ना कि यू स्टार्ट सिटिंग विद 5 बिजनेसमैन फॉर 6 months, आफ्टर 6 months यू विल बी द 6th one, and you start sitting with the people who are alcoholic for 6 months, and after 6 months you yourself will be alcoholic. तो आप उस गैदरिंग में बैठना शुरू करें, उन ट्रेनर्स के पास जाएं। हमारी कोशिश सिर्फ ये होती है टू प्रोवाइड देम एक्चुअल पीपल फ्रॉम द मार्केट हु आर ट्रेनिंग यू, जो आपको सिखा रहे हैं, जो आपको सेल्स सिखाएंगे, जो आपको मार्केटिंग सिखाएंगे, जो आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, जो आपको कम्युनिकेशन सिखाएंगे, जो आपको लीडरशिप सिखाएंगे, जो आपको HR सिखाएंगे, टीम बिल्डिंग सिखाएंगे, वो लोग जो कि प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं मार्केट में। एग्जैक्टली कंपनी जो है ना, जैसा अभी आपने कंपनी की बात की कि आप किस कंपनी में उठ बैठ रहे हो, वो बहुत आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे भी इफेक्ट करता है। बिल्कुल। आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे भी जो है वो इफेक्ट करता है कि जिस तरह से अगर आप बिजनेसमैन की तरह उनके साथ उठ बैठ रहे हो, तो आप उनकी तरह सोचना शुरू कर दोगे, उनकी तरह चीज़ों को, आपका जो लेंस है चीज़ों को देखने का, वो उनके जैसा होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ अ थिंग दैट रियली मैटर्स। सर, शो का हम अख्ताम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, मोस्टली हमारे जो यूथ ही है, हमारे जो इंडस्ट्री मीटअप देखते हैं, जो कि जानना चाहते हैं कि किस तरह से करियर बनाया जाए और किस तरह से फील्ड में आया जाए, उनको आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहला मैसेज ये है कि स्टॉप थिंकिंग दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू डू नॉट। आपको लोग बता रहे हैं कि भी बहुत टाइम है, आगे जाके कुछ कर लोगे, इट्स नॉट लाइक दैट। यू डोंट हैव मच टाइम, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग इवन फ्रॉम नाउ। एवरी सिंगल सेकेंड स्पेंट इज अ सिंगल सेकेंड वेस्टेड। टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मेक इट प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मीन्स कि आप ये कोशिश करें कि किस तरह से इस 1 घंटे में, इस 1 दिन में मैं वो स्किल सीख सकता हूँ विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी आउट इन लेटर ऑन, और ग्रूम भी कर सकता हूँ जिसमें आप ऑलरेडी ग्रो कर सकता हूँ। योर सेल्फ लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग इन द वर्ल्ड दैट नो वन कैन टीच यू, नो वन कैन टीच यू, यू योरसेल्फ कैन इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। आपके अंदर की वीकनेसेस सिर्फ आपको पता है, एग्जैक्टली नो वन एल्स इन द वर्ल्ड नोज इट, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा फैब्रिकेट किया हुआ है। अब आपको वीकनेसेस पता है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वीकनेसेस एंड स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, एंड डू नॉट बी द वन हु ओनली थिंक्स बट द वन हु टेक्स एक्शन। थैंक यू सो मच सर, हमें टाइम देने के लिए। तो व्यूअर्स, हमने जो है सर फरहाद जमील की बात से जो है वो ये चीज़ गेट की है कि जस्ट डू इट, जस्ट गेट इन टू दैट, जो जैसा सर ने बोला कि जस्ट जंप इन टू दैट वाटर, और जो आप चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे और करते जाएंगे, और अल्लाह ताला भी मदद करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा शो जो है वो पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी गाइडलाइंस मिली होंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।